चलिए दोस्तों, बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप वर्ड सुनते ही हमें ये लगता है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। जब भी हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो हमें चाहिए कैपिटल, कुछ अमाउंट चाहिए जिसे हम बोलते हैं कैपिटल अमाउंट। उस कैपिटल अमाउंट का हम लोग यूज करके उस फैक्ट्री को या फिर बिजनेस को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, जो आगे चल के हमें क्या देगा, प्रॉफिट। बिजनेस किया इसलिए जाता है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक है, हम सभी की यही कोशिश रहती है कि हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा अमाउंट में प्रॉफिट मिले हमें। ठीक है, तो वो ये चाहता है कि जितना हमने इन्वेस्ट किया है कम से कम उतना तो हमें मिले, लेकिन जो हमें एक्स्ट्रा कमाना है, जो प्रॉफिट कमाना है वो बहुत ज्यादा मिले, है ना। ज्यादा पैसे मिलेंगे तो हम ज्यादा और इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक मोटो होता है बिजनेस में। ठीक है, अब ये अलग अलग तरीके से हम जो प्रॉफिट होता है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी का हम यूज करके उस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हमें मान लो करना है बिजनेस, तो हम लोग क्या सोचेंगे, पार्टनरशिप कर लें, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट हमारे पास या इतना कैपिटल अमाउंट किसी एक इंसान के पास नहीं होता है कि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो वो ढूंढते हैं पार्टनर्स कि आप भी कुछ पैसा लगाइए और हम भी कुछ पैसा लगाएंगे और जो प्रॉफिट होगा वो दोनों मिलके शेयर कर लेंगे। और उसी की बात यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग जिस टाइप के क्वेश्चन करेंगे वो क्या होंगे, वहां पे हमें हमेशा प्रॉफिट मिलने वाला है। अमूमन देखा ये जाता है कि जितने भी बिजनेस होते हैं मैक्सिमम में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। हालांकि किसी में प्रॉफिट भी होता है, तभी वो बिजनेस कर पाते हैं, सक्सेसफुल रहते हैं वो। ठीक है, अब बात करते हैं अगर पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप किन के बीच में होती है, पार्टनरशिप होगी एक से ज्यादा जो पर्सन रहेंगे। किसी भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पार्टनरशिप अगर करनी है तो वहां पे दो या फिर दो से ज्यादा बंदे क्या हो, इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, एक अकेला रहेगा तो वो किसके साथ पार्टनरशिप करेगा, वो तो खुद ही उसका मालिक है ना। तो पार्टनरशिप के लिए या तो 2 पर्सन चाहिए या फिर उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो यहां पे हमारा मेन मोटो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। क्या मेन मोटो होता है हमारा, प्रॉफिट कमाना। अब मान लो कि अलग अलग पार्टनर्स आ गए। ठीक है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है, अलग अलग पार्टनर्स आ गए। अलग अलग पार्टनर्स में से अगर इन्वेस्ट करना है, प्रॉफिट कमाना है, तो हमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें कुछ अमाउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये डील कर ली जाती है कि हम 1 साल के लिए क्या करेंगे, पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है वो अमाउंट 2 साल हो जाए, वो डिपेंड करेगा पार्टनर्स के ऊपर या क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, मान लो एक चीज और होती है यहां पे, टाइम। सिर्फ तीनों चीजों का खेल है यहां पे, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट और टाइम। मान लो हमारे पास कितने पर्सन से, मान लो 2 पर्सन है, ए और बी। ठीक है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो या तो क्या करें, दोनों क्या करें, सेम अमाउंट को क्या करें, इन्वेस्ट कर दें उस बिजनेस में, है ना। बिजनेस में सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर दें। मान लो ए ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो बी ने भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तब जाके जो प्रॉफिट होगा वो बराबर होगा 1 साल के बाद, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है और जो टाइम है वो बराबर है। मान लो उन्होंने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट किया और बी वाले का मन बदल गया, उसने 9 महीने बाद क्या किया, अपना अमाउंट निकाल लिया, अपना अमाउंट निकाल लिया। तो उसका प्रॉफिट ऐसा नहीं होगा कि जो ए को प्रॉफिट मिलने वाला 12 महीने के बाद वही प्रॉफिट बी को मिलेगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ए ने और बी ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट तो किया है, लेकिन बी ने कम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, तो उसे पूरे 12 महीने का प्रॉफिट क्यों मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो जो प्रॉफिट रहेगा बी का वो कम हो जाएगा। या फिर हम ऐसा मान लें कि मान लो ए ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ए ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन बी ने क्या किया है, बी ने कम इन्वेस्ट किया, मान लो 40,000 इन्वेस्ट किया है, 40,000 इन्वेस्ट किया है। तो यहां पे जो 1 साल के बाद प्रॉफिट होगा वो किसका ज्यादा होगा, वो ए का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे ए ने इन्वेस्ट कितना किया है, बी से 10,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं। तो 12 महीने के लिए मान लो दोनों ने इन्वेस्ट किया, तो 1 साल के बाद जो प्रॉफिट होगा उसमें ए का जो हिस्सेदारी रहेगी, ए का जो शेयर रहेगा प्रॉफिट में, वो ऑब्वियस सी बात है किससे ज्यादा रहेगा, बी से ज्यादा रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है, मान लो कि कोई आया, एक आया सी, उसने बोला कि मैं भी साझेदारी करूंगा। देखो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है हिंदी में, साझेदारी। ठीक है, तो इसने बोला, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन सी ने बोला कि मैं पार्टनर तो रहूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ 1,000 रुपए दूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ 1,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा।
तो क्या सी को इक्वल पार्टनरशिप का शेयर मिलेगा? क्या इक्वल प्रॉफिट का शेयर मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि उसने 1000 रुपए ही इन्वेस्ट किए हैं। बात समझ में आ रही है? उसने 1000 रुपए ही इन्वेस्ट किए हैं। मान लो वो कर भी देता 40,000, लेकिन अगर वो ये बोल देता कि भाई मैं सिर्फ 1 महीने के लिए क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, तो क्या प्रॉफिट बराबर मिलता? क्या किसको? बी और सी को प्रॉफिट मिलता क्या? नहीं। इसने तो 12 महीने के लिए किया है, लेकिन सी ने कितने? 1 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो उसका प्रॉफिट और कम हो जाता। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जिसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है उसका प्रॉफिट ज्यादा, ठीक है, अगर टाइम सेम है तो। दूसरी बात ये बोल सकते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट भी सेम है तो जिसको प्रॉफिट ज्यादा होगा किसको होगा? जिसने ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया वही पैसे को, तो उसका प्रॉफिट का शेयर क्या होगा? ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब हम लोग यहां से क्या समझ सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्वेस्टमेंट के। मतलब जितना ज्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में उतना ज्यादा प्रॉफिट का हमें शेयर मिलने वाला है। और क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट किसके प्रोपोर्शनल होगा? टाइम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब आप ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करिए, आपको प्रॉफिट भी उतना ज्यादा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे बैंक में इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, तो वहां तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ क्या होगा? परसेंटेज होगा कि 1 साल में इतना % मिलेगा। हमने एसआई में पढ़ रखा है, ठीक है, कितना ब्याज मिलेगा? ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ज्यादा टाइम के लिए करेंगे तो ज्यादा हमें ब्याज मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे ज्यादा टाइम के लिए अगर हम कैपिटल अमाउंट को या फिर इन्वेस्टमेंट ज्यादा टाइम के लिए रखेंगे बिजनेस में, तो उसमें जो होने वाला प्रॉफिट है उसका क्या ज्यादा होगा? हमारे पास प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, प्रॉफिट का शेयर ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? कुल मिला के अगर हम देखें तो प्रॉफिट का जो रेशियो रहने वाला है, मान लो ये पी ए और ये है पी बी, तो ये जो प्रॉफिट का शेयर होने वाला है ना, ये क्या रहने वाला है? इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए रेशो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। अगर एक और आ जाता है तो इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इंटू टाइम टेकन बाई सी, है ना? यहां से बढ़ते जाएगा। यहां पे पीसी लिख दिया हमने, प्रॉफिट ऑफ सी। क्लियर है इतनी बात? तो ये जो रेशो रहेगा, प्रॉफिट का रेशो क्या रहेगा? किसका प्रोडक्ट रहेगा प्रॉफिट का रेशो? वो टाइम और इन्वेस्टमेंट का रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब पीए का, पीबी का, पीसी का अगर हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट का शेयर निकालना है। शेयर हमें पता लग गया तो हमें पता लग जाएगा, मान लो ये 2, 3 और 4 है, ठीक है, और टोटल प्रॉफिट गिवन है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3x प्लस 4x की वैल्यू। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे और जिसके लिए पूछा गया है x की वैल्यू वहां रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, अगर पीए पीबी पीसी का रेशियो 2:3:4 है तो हम लोग ऐड कर लेंगे, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू टोटल प्रॉफिट के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और जिसके लिए हमसे पूछा गया है प्रॉफिट उसके लिए निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप से हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर हमसे बोल दिया जाए कि प्रॉफिट का रेशियो गिवन है, प्रॉफिट का रेशियो गिवन है, तो यहां से क्या हो सकता है? यह इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। अब टाइम का रेशियो पूछा जाए तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? किसके बराबर होगा? पी ए अपॉन आई ए रेशियो पी बी अपॉन आई बी रेशियो पीसी अपॉन आईसी, ठीक है। सिमिलरली अगर किसका रेशियो पूछा जाए हमसे? इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा जाए तो वो पीए अपॉन टीए रेशियो पीबी अपॉन टीबी रेशियो पीसी अपॉन टीसी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी टाइप से हमें क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई कि फंडा क्या है पार्टनरशिप का? प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट और टाइम, तीनों चीजों को यूज करना है हमें। और किस टाइप से यूज करना है वो देख लो। यहाँ पे तीनों का जो रेशियो रहेगा, ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा हुए तो, ठीक है। किसका मल्टीप्लीकेशन का रेशियो हो जाएगा? ये टाइम मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? इन्वेस्टमेंट। टाइम मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट, उसका रेशियो ही क्या कहलाएगा? प्रॉफिट का रेशियो। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पार्टनर्स, है ना। दो टाइप के पार्टनर्स होते हैं, देखो। एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, और दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है? देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक्टिव बंदा है, ठीक है। ये जो पार्टनर है ये एक्टिव है, मतलब किसी भी चीज को ये एक्टिव रहता है, ठीक है।
कुछ भी काम हुआ तो यही वाला पार्टनर क्या करेगा, संभाल लेगा। स्लीपिंग पार्टनर का काम सिर्फ इतना होता है कि इन्वेस्ट करना, कैपिटल अमाउंट या फिर इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कर देना, मनी को इन्वेस्ट करना। ये किसका काम होता है, स्लीपिंग पार्टनर का। मतलब इसका कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। जितने भी डिसीजंस वगैरह रहते हैं सभी में किसका रोल रहता है, जो एक्टिव पार्टनर है, ठीक है, जो बिजनेस संभाल रहा है उसका रोल रहता है। स्लीपिंग पार्टनर का रोल सिर्फ इतना है कि पैसे को इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। अब एक्टिव पार्टनर इतना सब कुछ करेगा, भागा दौड़ी होगी उससे, तो वो क्या चाहेगा कि यार कुछ जितना प्रॉफिट हो उसका कुछ परसेंट मुझे फिक्स दे दिया जाए, फिर जो अमाउंट बचेगा मुझे देने के बाद जितना परसेंटेज अमाउंट बचेगा उसे हम लोग क्या कर ले, शेयर में इन्वेस्ट कर लें, ठीक है। प्रॉफिट में क्या कर ले, हम लोग शेयर ले लें। मान लो क्या हुआ कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 500 रुपीज का, कितने का, 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया बिजनेस में, तो एक्टिव पार्टनर बोलेगा, पहले से इनकी डील हो चुकी है कि सारा काम मैं संभालूंगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। ये किससे बोलेगा, एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर से। स्लीपिंग पार्टनर ने बोला ठीक है। अब दोनों में डील हुई कि एक काम करेंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा एक्टिव पार्टनर को 20% तो पहले ही दे दिया जाएगा, 20% तो पहले ही दे दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, 100 रुपए इसे पहले से ही मिल चुके हैं, 100 रुपए इसे पहले से ही मिल चुके हैं। क्यों मिल चुके हैं, क्योंकि इसने सारा काम संभाला है, पूरा काम किसने किया है, एक्टिव पार्टनर में। तो उसे 20% 500 या फिर जो कि प्रॉफिट रहेगा उसका 20% मिल जाएगा। अब रही बात किसकी, 400 रुपीज की, मतलब रही बात 80% की, या फिर हम बोल दें 400 रुपीज की। अब ये जो 400 रुपीज है इसी को हमने क्या मानना है, प्रॉफिट मानना है। और प्रॉफिट मानने के बाद इसी को शेयर में क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। जितना शेयर बनेगा वो कैसे करेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट इसने किया है, इसने इन्वेस्टमेंट किया है I1, कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया, मान लो इसने इन्वेस्टमेंट किया है T1 टाइम के लिए। इसने इन्वेस्टमेंट किया है कितना, I2, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया इसने किया है मान लो T2 टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए, T2 टाइम के लिए। तो उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, T1 इंटू I1 और ये T2 इंटू I2। मतलब जो प्रॉफिट पहले 500 रुपए था वो 500 रुपए न रह के 100 रुपए किसको चले गए, 20% पार्ट एक्टिव पार्टनर को, जो बचा हुआ है वो डिवाइड कर लेंगे इस रेशियो में। बात समझ में आ गई, ये किसका रेशियो हो जाएगा, P1 रेशियो P2 का। बात समझ में आ गई। तो ये कहानी रहती है किसकी, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर की। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। अ प्रॉफिट ऑफ ₹960 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। द डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट इज। देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये, हम पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम लोगों ने टोटल प्रॉफिट मान लो निकाल भी लिया, तो हमें किस टाइप से उसे डिवाइड करना है रेशियो में, ये हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे रेशियो दिया गया है प्रॉफिट का ए और बी के लिए, कितना, 3, 1/3 और 1/5। इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम का ताकि ये सिर्फ न्यूमरेटर में आ जाए। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। 15 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 5/3। इस रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है, 5/3। अब ये टोटल यूनिट कितनी है, 8। अब इसी टाइप से करेंगे हम लोग, क्योंकि पहले हमने जो रेशियो और प्रपोर्शन पढ़ा वहां बिल्कुल बेसिक से कर लिया, ठीक है। अब हम इस टाइप से करेंगे सॉल्व। 8 यूनिट की वैल्यू है 960 रुपीज। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 रुपीज। अब दोनों के बीच में गैप कितने का है, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 2। डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट, मतलब 5 यूनिट कुछ रही होगी और ये 3 यूनिट की वैल्यू होगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें निकालना है, 2 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। ये 5 हो जाएगा 3। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 8 यूनिट की वैल्यू 960, 1 यूनिट की वैल्यू 120। तो डिफरेंस पूछा गया है ना हमसे, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220 रुपए, है ना, 240 रुपए। ये 2 रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। कितना आ जाएगा आंसर, 240। डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट इज 240। क्लियर है बात। A and B invest in the ratio 3/5. After 6 months, C joined the business, investing an amount equal to B. At the end of the year, what will be the ratio of their profit? देखो यहाँ पे A, B और C तीनों के लिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है ना, तीनों के लिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया। कैसे,
देखो ए और बी का तो 3:5 है और सी के लिए भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि जितना अमाउंट बी ने इन्वेस्ट किया है, मान लो वो कितना अमाउंट है, 5 रुपए का अमाउंट है, ठीक है, किसका अमाउंट है, 5 रुपए का अमाउंट है। अब 5 रुपए का अमाउंट मान लेते हैं बी ने इन्वेस्ट किया, तो सी ने भी इन्वेस्ट किया है 5 रुपए का अमाउंट। हमने देखा है कि P1 PA रेशो PB रेशो PC कितना हो जाएगा, यहां से IA इंटू TA रेशो IB इंटू TB रेशो IC इंटू TC, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, ए ने मान लो 3 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, बी ने 5 रुपए, तो वही इन्वेस्टमेंट किसने किया है, सी ने, मतलब 5 रुपए, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ सी ज्वाइन द बिजनेस, यह आंसर कब होता, जब तीनों ने सेम इंटरवल के लिए क्या किया होता, इन्वेस्ट किया होता। लेकिन यहां पे सी ने 6 महीने बाद ज्वाइन किया है और 1 साल की बात कर रहा है, मतलब ए ने पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, बी ने भी 12 महीने के लिए, लेकिन सी जो इन्वेस्ट किया वो 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए उसने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। तो उसका जो प्रॉफिट आएगा वो किस बेसिस पे आएगा, 6 के बेसिस पे आएगा। 6 रखना पड़ेगा हमें टाइम, जितने टाइम के लिए उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया है। कैंसिल हो जाएगा ये 2 और ये 2, ये आ जाएगा 6:10:5। कितना आ जाएगा आंसर, 6:10:5। देखो कंफ्यूजन हो इसलिए यहाँ पे 355 भी दिया है। ये रेशियो कब होता है, जब तीनों सेम इंटरवल के लिए क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट को। क्लियर है, तो यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6:10:5। कुछ नहीं है इस पार्टनरशिप चैप्टर में, सिर्फ इसी का खेल है, टाइम, अमाउंट और किसका, प्रॉफिट का, ठीक है। PQR invested in the ratio 6:5:7. After the end of the business term, they receive the profit in the ratio 3:1:5. Find the ratio of time in which they invested in the business. बिजनेस में किसने कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था, उसका रेशियो हमें बताना है। एक्चुअल हम लोग पता नहीं लगा सकते कि एक्चुअल में उन्होंने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है, हम रेशियो पता लगा सकते हैं बस, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ टाइम। रेशियो ऑफ टाइम हमने एक चीज पढ़ी है, देखो प्रॉफिट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। रेशियो क्या आता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। टाइम के लिए पूछा गया है, टाइम का रेशियो पूछा गया है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, P डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, है ना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट बोल देंगे हम लोग। यहां से क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो पूछा गया है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब टाइम का रेशियो TP रेशियो TQ रेशियो TR किसके बराबर हो जाएगा, PP अपॉन IP रेशियो PQ अपॉन IQ रेशियो PR अपॉन IR। प्रॉफिट कितना है, मान लो इसको प्रॉफिट 6 रुपए का हो रहा है ना, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 6 रुपए का, इसे हो रहा है 5 रुपए का, इसे हो रहा है 7 रुपए का। देखो इसमें मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। और यहां पे क्या है, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1:5। इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है 6, 5 और 7। किसका रेशियो दिया है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया 6, 5 और 7। और प्रॉफिट का कितना है, 3, 1 और 5। और ये कितना हो जाएगा, 6, 5 और 7। ये हो जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2 रेशियो 1/5 रेशियो। इसमें पूछा गया क्या हमसे, फ्रैक्शन वाले में नहीं, हमसे इस टाइप से पूछा गया है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम का, 2, 5 और 7 का। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 35 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 70, ठीक है। कितना आ जाएगा, 70। तो ये आ जाएगा यहाँ पे देखो 35:14:10, 35 रेशियो, ठीक है, 35:14 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 14:10, ठीक है। तो यही हमारा क्या होने वाला है आंसर, 35:14:10, यही हमारा क्या रहेगा आंसर। और ये किसका रेशियो रहेगा, टाइम का रेशियो रहने वाला है।